देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुसुच विनतिर् धार्मिकै प्रीतिरुच्यहि पात्रेभ्यो दानमापद निहत जनकृते तच्चकारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासः स्वकीयव्रतरति रमलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गार्हस्थं बुधानां मित्रदिहि पुनर्दुःखदो मोहपाशम्। जिस कारिका के आधार पर गृहस्थ जीवन को सार्थक करने वाले सूत्रों की चर्चा यहाँ की जा रही है, आज उसकी तीसरी कड़ी है धार्मिक ही प्रीति रुच्य। धार्मिक जनों के साथ उत्कृष्ट प्रीति। जब कभी बात आती है तो एक बात उभरती है कि धर्म तो व्यक्तिगत साधना है, वो वैयक्तिक साधना है। मुझे मेरा धर्म करना है, मैं अपने तक रहूं, मुझे औरों से क्या मतलब। स्थूलतया देखने में ऐसा तार्किक लगता है, पर तार्किक भले हो पर व्यवहारिक नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म अकेले नहीं पलता। साधना भले अकेले हो जाए, लेकिन धर्म अकेले नहीं होता। धर्म तभी है और तभी तक टिकता है जब तक धर्म को संरक्षण देने वाले लोगों का समूह रूप समाज हो। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसी बात को रेखांकित करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धार्मिकों के बिना धर्म नहीं है। तो जो धर्म को वैयक्तिक साधना के स्तर पर अपनाते हैं, उनके लिए ये भी अपेक्षित है कि अन्य धर्मियों का भी धर्म पलता रहे, क्योंकि धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म समाज को अनुशासित करता है और समाज धर्म को संरक्षण देता है। धर्म के अनुशासन के अभाव में समाज उच्छृंखल हो जाती है, तो समाज के संरक्षण के अभाव में धर्म छिन्न भिन्न हो जाता है। तो धर्म की साधना आराधना मुझे अपने स्तर पर करनी है, तो उसके साथ साथ ये भी आवश्यक और अपेक्षित है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी वो कर सके, उनकी निर्बाध आराधना हो। तो एक धर्मी का इसी भाव से दूसरे धर्मी के प्रति लगाव होता है। लगाव भी कई तरीके का होता है। जब कभी भी हम प्रेम की बात करते हैं तो लोक में जो प्रेम का प्रसिद्ध रूप है वह दिखता है, पर यहाँ कहा गया है कि धार्मिक जनों से उच्च प्रीति। उच्च प्रीति का मतलब सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति, जहाँ व्यक्ति के प्रति सद्भाव पूर्ण हो पर उसके साथ कोई स्वार्थ न हो।
आप लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। सामान्य रीति से जब हम देखते हैं तो चाहे प्रेम भाव हो या मोह भाव हो, दोनों में लगाव दिखता है। प्रेमी का भी एक दूसरे से लगाव जुड़ाव होता है और मोही का भी लगाव जुड़ाव होता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि प्रेमी से ज़्यादा जुड़ाव मोही का होता है। पर दोनों समान नहीं हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम धर्म है और मोह पाप। प्रेम हमारे सम्यक्त्व का आधार है तो मोह पतन का हेतु। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे के अभिप्राय को समझो। धर्मी जनों के प्रति प्रेम का भाव रखो, मोह का भाव किसी से मत रखो। ये प्रेम भाव और मोह भाव में बड़ा बारीक अंतर है, पर दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा अंतर है क्या? प्रेम रखो अर्थात हर किसी के प्रति सद्भाव रखते हुए उनके विकास की कामना रखो, उनसे हिल मिल के रहो, जरूरत के अनुरूप उन्हें सहयोग और संरक्षण दो, उनके सुख दुख में काम आओ। ये प्रेम भाव है। परस्पर में हिल मिल के रहना, एक दूसरे के लिए साथ देना, साथ निभाना, सहयोग देना, संरक्षण देना, ये प्रेम भाव है। पर एक दूसरे के अभाव में रह न पाना, एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, ये मोह भाव है। प्रेमी प्रेम से रहता है, सुखी रहता है, और मोही मोह में भरता है, दुखी होता है। क्योंकि एक सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इस बात को अच्छे तरीके से जानता है और वो उसकी चेतना में गहरे तक बैठी होती है। आप अकेला उतरे मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। कोई किसी का साथी सगा नहीं है, साथ है पर साथी नहीं। ये संसार नदी नाव संयोग है। मैं जब तक रहूं अच्छे से रहूं, लेकिन जाने की बारी आए तो विचलित ना हूं, और कोई जाए तो उसको भी अच्छे से विदा करूं। आप लोग ट्रेन में यात्रा करके आते हैं, आपके कंपार्टमेंट में अनेक लोग रहते हैं। कितने की सीट रहती? 4 की कि 6 की? हाँ, 6 की। और मान लो फर्स्ट क्लास में हो तो 4 की, 2 की, कंपार्टमेंट में 4। अब आप घंटों उनके साथ यात्रा कर रहे हो। बड़ी प्रगाढ़ता और आत्मीयता प्रकट हो जाती है, होती है। एक दूसरे से नंबर भी शेयर कर लेते हो। लेकिन जब उस व्यक्ति का पड़ाव आता है, स्टेशन आने पर वो व्यक्ति उतरता है, तो क्या आप आंसू बहाते हो, रोते हो? भैया कहाँ जा रहे हो? चलो हमारे साथ, हम लोग इतने अच्छे दोस्त रह गए, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ? क्या सामने वाले से लगाव मिट गया? उतनी ही देर का लगाव था, उतनी ही देर का प्रेम था।
लगाव तो अभी भी है, प्रेम भाव अभी भी है, लेकिन हमें पता है उसका डेस्टिनेशन अलग है, मेरा डेस्टिनेशन अलग है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जितनी देर साथ था हो गया, फिर मौका आएगा साथ रहेंगे। उसका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। इस विश्वास के साथ जीने में प्रेम होता है। अरे भैया तुम कहाँ चले गए, बड़े मुश्किल से तो मिले, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए रोते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं रोता, सब अपने लिए रोता है। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, क्या होगा? तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? किसके लिए रो रहे हो? हाँ, सब अपने लिए रो रहे हैं। तो जो ये सब लक्षण हैं मोह के, मोह भाव न बढ़े, ज्ञान भाव के साथ यदि किसी से जुड़ाव होगा तो सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति होगी, और मोह भाव के साथ किसी के साथ जुड़ाव होगा तो विशुद्धतया केवल राग भाव होगा, जो संसार की वृद्धि का कारण होगा। लगाव लगाव है, पर ऐसे लगाव से अपने आप को बचाओ जो तुम्हें अटका दे। ऐसे से लगाव रखो, और ऐसा लगाव रखो जो तुम्हें भाव पार लगा दे। समझ गए? तो आज बात की जा रही है धार्मिक ही प्रीति रुच्चे। धार्मिक जनों से उच्च प्रीति रखो। उस प्रीति को जगाने के लिए पहले चाहिए धर्म से प्रीति। क्या? किससे प्रीति? धर्म से प्रीति, फिर धर्मी से प्रीति। धर्म से प्रीति होगी तभी धर्मी से प्रीति होगी। तो पहले देखो मेरे हृदय में धर्म से कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है। धर्म से प्रीति कैसी रखो? तो कहते हैं अत्थि मज्जानुराग रखो। हड्डी के अंदर जैसे मज्जा होता है ना, बोन मेरो बोलते हैं, उसकी तरह तुम्हारे रग रग में धर्म का भाव हो। ये धर्म से प्रीति का लक्षण है। लोग धर्म की बातें भले कर लेते हैं, लेकिन देखोगे तो धर्म से लगाव कम रखते हैं। इसी का परिणाम है कि व्यक्ति के लगाव के चक्कर में धर्म से अलगाव कर लेते हैं। धर्म से लगाव हो, धर्म से जुड़ाव हो, वो मेरा उत्तरोत्तर बढ़े, उसे मैं अपने जीवनोद्धार का आधार मान करके चलूं। उसके बिना मेरा कल्याण नहीं, बिना धर्म धारे मेरा उद्धार नहीं। ये विश्वास अंतरंग में जिसके होता है, वो अपनी हर श्वास को धर्ममय बनाता है। कितनी प्रीति, जिसकी धर्म से प्रीति होगी वो धर्मी से भी प्रीति रखेगा, और प्रीति रखेगा ऐसा उत्कृष्ट प्रीति, ऐसी उत्कृष्ट प्रीति रखेगा जो सबके लिए आदर्श बनेगा। तो वो अंतरंग में प्रेम भाव जगे। साधर्मी के प्रति, अन्य धर्मी जनों के प्रति हम एक दूसरे को साथ निभाएं, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो धर्म और धर्मी के प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए 4 बातों से आज अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। हो सकता है ये कई दिन तक चले। तुम्हारा किसी से प्रेम है कि नहीं,
इसकी पहचान कैसे? अभी मोह और प्रेम में तो अंतर बता दिया। प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए 4 बातें चाहिए: सहयोग, समादर, संरक्षण और संगठन। ये 4 सूत्रों पर विचार करना जरूरी है। सहयोग, समादर, संरक्षण और संगठन। जिनके प्रति मेरे मन में प्रेम होगा, मैं उसके सहयोग के लिए हर पल खड़ा रहूंगा। और जिससे प्रेम नहीं, हमें क्या मतलब है ना? जिससे प्रेम हो, तुम्हारा कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं, वो राग और मोह जन लगाव है। तुम जिसको सहयोग देते हो, जो तुम्हारे लिए काम आता है, तुम उसके काम में आते हो, कई बार कहने में भी आ जाता, वो मेरे बुरे वक्त पर काम आया, मुझे उसका साथ निभाना है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। ये स्वार्थ प्रेरित एक मोहानुबंध या रागानुबंध है। ऐसे तो आप अनेकों को सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपनत्व होता है, और जब तक उससे आपके मन में अपनत्व का भाव होता है, आप उसके लिए सब कुछ वारने के लिए तैयार होते हैं, और जैसी मन में खटास होती है किनारा काट लेते हैं। वो सहयोग नहीं। सहयोग सामने वाले को अपने समान मानकर करना, बिना किसी स्वार्थ के। देखिए, आपके पैर में कांटा चुभता है, उस समय क्या होता है? पैर में कांटा चुभा, माइंड ने मैसेज दिया, फट से हाथ वहां कांटे को निकालने के लिए चला जाता है, आंखें उस पर गड़ जाती है, और जब तक कांटा बाहर नहीं निकलता, शरीर का रोम रोम वहीं टिका होता है अनुभव? कांटा कहाँ चुभा है? पांव में। मैसेज किसने दिया? माइंड ने। निकालने के लिए कौन बड़ा? हाथ। और सहयोग कौन किया? आंख। और साथ में खड़े कौन रहे? शरीर का रोम रोम। क्यों? माइंड कहता है पैर मेरा है, हाथ कहता है पैर मेरा है, उंगलियां कहती है पैर मेरे हैं, आंखें कहती है पैर मेरा है, शरीर का रोम रोम कहता है कि पैर मेरा है, और मुझे कांटा चुभे तो उसे बाहर निकाले बिना चैन कैसे? जिस व्यक्ति के हृदय में इस स्तर की प्रतीति होती है, उसका सहयोग निष्कलुष सहयोग होता है। ये धर्मी है, मेरा साधर्मी है, इसके ऊपर कोई कष्ट है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे बिना किसी अपेक्षा के उसका सहयोग करना है। अब धर्मी जनों का सहयोग तो बहुत दूर की बात है, भाई भाई के सहयोग के लिए तैयार नहीं। लोग मुंह फेर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, समाज में आप कोई भी काम तभी कर पाओगे जब घर में ठीक से रह सको। जिसका घर वालों से प्रेम न हो, वह समाज में प्रेम क्या प्रगटाएगा? समाज में भी उससे प्रेम नहीं हो सकता। तो घर से प्रेम की शुरुआत करिए। भाई भाई से प्रेम रखना सीखे। मैं 2 उदाहरण आज आपको दे रहा हूं। सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण कि कैसा सहयोग होता है भाई का भाई से। उदाहरण दूंगा साधर्मी का साधर्मी को।
कैसा सहयोग। दो भाई, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग कारोबार। बड़े भाई को पता लगा कि छोटे भाई को छोटा भाई कर्जदार हो गया, उसे व्यापार में नुकसान हो गया, लेनदार परेशान कर रहे हैं। किसी माध्यम से सूचना मिली। बड़े भाई की धर्मपत्नी को जब ये मालूम पड़ा तो उसने अपने पति से कहा कि हमने भैया के विषय में ऐसा ऐसा सुना है, अपने को उनके लिए कुछ सहयोग करना चाहिए। पति ने कहा ये तो मैं भी सोच रहा हूं, तुमसे ही परामर्श करना था। बोले परामर्श क्या करना है, चलिए। दोनों ने कार्यक्रम बनाया। छोटे भाई को सूचित किए बिना सीधे उसके घर पहुंचे। अचानक भाई और भाभी को घर पर आया देखकर सामने वाला हैरान रह गया, ये क्या। उसके सामने दुविधा इस बात की थी कि अब भैया को सब भेद पता लगेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई ने उसके सारे मनोभावों को ताड़ लिया। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होने के बाद उसने भाई और उसकी धर्मपत्नी दोनों को बुलाया। चारों लोग बैठे और भाई ने उसके सामने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में ये सब सुना है, क्या ये सही है? नहीं भैया, ऐसी ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत बात है, लोगों ने फैला दिया। मैं तेरे पास आया हूँ, सारा प्रमाण जुटा कर आया हूँ। इस वक्त तुझे झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सच बोलना है कि मैं तुमसे केवल ये पूछ रहा हूँ ये सही है या नहीं। जो हो गया उसकी बात मैं नहीं करता, पर आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। भाई ने जोर दिया, उसने कुछ नाम बताए, अभी पूरा भेद नहीं खोला। उसने दबाव देकर सारे नाम एक कागज में लिखवाए। बोला अभी भी कोई हो तो देख ले, आज मैं तेरा सारा कचरा साफ करने के लिए आया हूं, और जो है सो बता दे। बस भैया आप कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना, इतना ही देना। बोला हाँ ठीक, अब भूल जा, ये पैसा तुझे नहीं देना, ये पैसा मैं चुकाऊंगा। भैया आप इतनी बड़ी रकम, मैं बोल रहा हूं मैं इसके लिए आया और पूरी व्यवस्था लेकर आया। ये पैसा तुझे नहीं चुकाना है, पैसा मैं चुकाऊंगा। बस तुझे एक काम करना, आज मैं चुका दिया, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, और आगे तुझे वो काम करना है जो मैं तुम्हें बताऊं। उस व्यक्ति ने कमोडिटी में पैसा लगाकर भारी नुकसान कर लिया था। बाजार की देनदारियां थी, मोटे मोटे ब्याज पर पैसा उठा लिया था, और कुछ ऐसे लोगों से भी पैसा ले लिया था जो चाहे जब घर की इज्जत उछाल दे। बड़े भाई ने सब लिया। उसके बाद जितने लेनदार थे उन सबको बुलाया और सबसे पूछा आपका कितना है, क्या है, क्या है, सबका हिसाब किया, और सबसे बोला कि ये रुपया अब मेरा भाई नहीं, मैं चुकाऊंगा, पर आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आज तो ये रुपया मैं चुका रहा हूँ, आज के बाद अब आप उसको कोई रुपया नहीं देंगे, अगर देंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। सबका हिसाब उसने पूरा किया। भाई और उसकी पत्नी तो एकदम चरणों में गिर पड़ी, उन्हें इसकी आशा और उम्मीद नहीं थी। भैया आपने तो एकदम कमाल कर दिया, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमारे मन में तो आपके लिए हिम्मत भी नहीं थी, मुझे तो लगता है ये कैसे बताऊं। भाई ने कहा मैं देख रहा हूं तेरे हिसाब में इसमें आधा पैसा तो केवल ब्याज चुकाने के चक्कर में बढ़ा है,
यदि यही तू 6-8 महीना पहले बता दिया होता तो मामला इतना नहीं बड़ा होता। खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। तू मेरा भाई है। पिताजी के जाने के बाद पिताजी ने एक ही बात कहा था कि छोटे का ख्याल रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने एक ही बात सोचा, पैसा तो जीवन में बहुत कमाया जाता है और एक दिन सबको छोड़ के जाना होता है, लेकिन जो पैसा अपने के काम में आ जाए वही पैसा अपना कहलाता है। तेरा पैसा हो या मेरा पैसा, कोई बात नहीं। उसका न केवल सारा कर्जा चुकाया अपितु उसके धंधे को भी फिर से जमवाया, अपने हिसाब का धंधा कराया। और ये घटना लगभग 7-6 साल पुरानी है। आज वो व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में स्थापित हो गया और ये पूरी घटना वो दंपति ने आके मुझे सुनाई। ये है सहयोग की भावना। आज अगर कोई दूसरा भाई हो, अगर थोड़ा सा गरीब हो ना, तो कई जगह तो भाई भाई मानने को भी तैयार नहीं होता। एक स्थान पर मैं था, एक व्यक्ति था जो हलवाई का काम करता था और उसका दूसरा भाई जो था वो समाज का अध्यक्ष था, करोड़पति था। हलवाई का काम करने वाले के बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, IIT में। लड़का होशियार था, उसके लिए पैसे की तंगी थी। भाई से जब वो बात पहुंची तो भाई ने देने से इनकार कर दिया। मैं जब पहुंचा तो समाज के लोगों ने बोला, महाराज जी इसका लड़का बड़ा मेधावी है, ये IIT के लिए सेलेक्ट हुआ है, इसको अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो बच्चा पढ़ जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ा कि अध्यक्ष का भाई है। मैंने पूछा, भाई तेरा भाई अध्यक्ष है, उससे कभी बात नहीं की? बोले, महाराज बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मैं मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मुझे कुछ देगा भी नहीं। और मैं, भाई है मेरे बड़े भैया, मुझे इस बात का फ़क्र है कि मेरे भाई अध्यक्ष हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना। मेरे बेटे ने खुद रास्ता निकाला है, उसने कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाया है और बैंक से लोन सेंक्शन करा रहा है। मेरा बेटा पढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और आपको क्या बताऊं, उस बेटे का IIT हो गया और आज अमेरिका में वो व्यक्ति बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। जीवन आगे बढ़ गया, अपने दम पर बढ़ गया। क्या फर्क पड़ता था अगर एक भाई छोटे भाई के लिए थोड़ा सहयोग दे देता? बहुत अंतर है। जहाँ अपनत्व का भाव होता है वहीं सहयोग प्रदर्शित होता है। एक सहयोग, परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो संकटग्रस्त हर धर्मी को सहयोग दो। धर्मी को सहयोग दो, साधर्मी को सहयोग दो। कैसा सहयोग दो? हमारे यहाँ पहले ऐसी परंपरा थी, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई परेशानी आती थी तो लोग खड़े हो जाते थे और ऐसा सहयोग कि किसी को पता भी न लगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। साधर्मी धर्मात्मा व्यक्ति, लंबा चौड़ा घाटा, गल्ले का कारोबार था। जब घाटा हुआ तो उसने अपने सभी व्यापारी मित्रों को बुलाया। उसमें उसका एक मित्र ऐसा भी था जिससे 20 लाख रुपए की उसे देनदारी थी। सबको बुलाया, अपनी वास्तविकता स्पष्ट की। मेरे ऊपर इतना बड़ा नुकसान हुआ, बाजार की स्थिति से सब वाकिफ थे। उसने कहा, अब इतना बड़ा नुकसान मैं झेल नहीं सकता। मेरी ये प्रॉपर्टीज और एसेट्स हैं, मैं चाहता हूँ ये सब बिक जाए और आप लोग अपना अपना पैसा जितना बने निकाल लीजिए। मैं कहीं नौकरी करके फिर से खड़े होने की कोशिश करूँगा और जैसे जैसे कमाऊँगा आप लोगों का पाई पाई चुका दूँगा। आप सुनकर आश्चर्य करो, एक धर्मी का धर्मी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है।
नाम भी मैं ले सकता हूं, पर नाम लेने में सामने वाले को दुविधा होगी। जिसने 20 लाख रुपए की और जिसको लेनदारी से, उसने कहा भाई मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी नीयत पर भरोसा है, ठीक है, कोई गलत निर्णय हो गया, तुम्हें नुकसान हो गया, तुमको कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, 20 लाख रुपए के भूल जाओ, हमसे 20 लाख रुपया और लो और नया स्तर पर कारोबार शुरू करो। 20 लाख रुपए और लो और कारोबार शुरू करो। और बस ध्यान रखो कि एक बार जो गलती हुई, नुकसान को नुकसान मानने की जगह नसीहत मानो और नए सिरे से सहयोग करो। हमारे साधर्मी हो तुम। हम दुनिया में बहुत लोगों के पास रुपया डूबता है, तुम्हारे निमित्त यदि हमारा पैसा चला भी जाए तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं, पर मुझे विश्वास है ये रुपया तुम्हें फलेगा और तुम भी आगे अपने आप को बढ़ा सकोगे। और लोगों से कह दिया आप कोई चिंता मत करिए, इस व्यक्ति को कोई परेशान मत करिए, अगर इसका पैसा कहीं डूबा तो मैं देनदार हूँगा। खुद 20 लाख रुपया देकर लाखों रुपए की गारंटी भी ले ली। साधर्मी व्यक्ति सही है, इस भाव से उन्होंने वो कार्य किया, गारंटी लेके दे दिया। और आपको क्या बताऊं, 2011 की ये घटना थी। उस व्यक्ति ने अपने कारोबार को ठीक रीति से संभाला, बढ़ाया, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा 2016 में वो आकर के मुझसे कहता है महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनना है। जो व्यक्ति एक एक पाई पाई के लिए मोहताज था, एक व्यक्ति के थोड़े से सहयोग से फिर से खड़ा हो गया और उस आदमी ने अपना पूरा पैसा भी चुका दिया। बहुत से ट्रस्टी ऐसे बनते जो बन जाते कागज में, देते नहीं। जो एनसी जैन, एनएल जैन हंस रहे हैं, उनकी बिल्कुल खाता ही नहीं खुलता। यहाँ घोषणाएं हो जाती है पर सालों बीत जाते, वो वैसा नहीं था। उसने दे दिया, पर जो ऐसा बोल के नहीं देते उनके कलम फूटेंगे वो जाने। पर उस व्यक्ति के जीवन को देखो, एक व्यक्ति के थोड़े से सहयोग से कितना बड़ा बदलाव आया। सिद्धांत बनाइए सहयोग देने की। हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकता है, आलम्बन बन सकता है। हमारा क्या बिगड़ता है? ये सहयोग की भावना हमारी समाज में पहले बहुत थी, अब दिनों दिन क्षीण होते जा रही। पहले कोई भी व्यक्ति आता था उसको लोग तुरंत तत्परता से सहयोग दिया करते थे। 2-3 घटनाएं मैं आज के संदर्भ में आपको सुनाऊंगा और बात को पूरी करूंगा कि छोटा छोटा सहयोग कैसे दिया जा सकता है, अतीत में लोग क्या करते थे और उसके बल पर लोग कैसे आगे बढ़े। जब मैं मुर्शिदाबाद जिले में विहार कर रहा था, औरंगाबाद पहुंचा, वहाँ जैन समाज के 25 घर हैं, सब के सब सुसंपन्न परिवार। वहाँ के अध्यक्ष ताराचंद जी सेठी से मैंने ऐसे ही पूछा, वो लोग सब बाय के हैं, राजस्थान में दाता बाय। तो सब पुराना अपना नाता जोड़ के बता रहे थे, महाराज हम लोग बाई के हैं। हमने पूछा यहाँ कैसे आए, तो उनने जो कहानी सुनाई वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी। बोले महाराज हम लोग बहुत अभावग्रस्त थे, हमारे दादाजी काम की तलाश में यहाँ रामपुर हाट आए हुए थे, और मुर्शिदाबाद उस समय भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। और औरंगाबाद के एक जागीरदार कोई ओसवाल जैन भाई थे, उनको मालूम पड़ा कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट आया हुआ। औरंगाबाद से रामपुर हाट लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। अभी चेहरा पता नहीं, नाम पता नहीं, गांव पता नहीं, ठाव पता नहीं, केवल इतना पता है कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट आए हुए हैं।
फट से अपने आदमी को भेजा, दोनों को बुलवाया। पहले सब मारवाड़ी जितने संपन्न थे उनकी गद्दी होती थी और उनका बासा यानी उनका भोजनालय चलता था। गद्दी में ठहराया, बोला यहाँ ठहरो और बासा में खाओ। 2 दिन उनको समझा परखा और 2 गठान माल दिया, बोला जाओ बेचो और कमाओ। अपनी दुकान से 2 गठान माल दे दिया, अभी कुछ आगे पीछे का पता नहीं। उनको कारोबार की शुरुआत कराई और वे लोग ऐसे पनपे। थोड़े दिन में उसी ने मंदिर के लिए जगह दी, मंदिर भी बन गया और सब ने अपना घर बसा लिया। आज सब के सब सुसंपन्न लोगों की श्रेणी में है। ये 125 साल पुराना इतिहास। ये होता है सहयोग का भाव। ऐसा ही सहयोग अपने साधर्मी जनों के लिए करना चाहिए। हम थोड़ा सा सहयोग दे दे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमें कोई सामग्री लेनी है, हमें कोई सामान लेना है, हमें किसी चीज़ को खरीदना, हमें किसी चीज़ को बेचना है, हम किसी को थोड़ा सा बिजनेस में भी सपोर्ट कर दे तो कमज़ोर आदमी मजबूत बन सकता है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य एक प्रसंग सुनाया करते थे। सहयोग की दृष्टि कैसे। वो इंदौर में थे, उन्हें माचिस की ज़रूरत थी। वो एक मार्केट में गए, बहुत सारी दुकानें थी। माचिस के लिए पूछा, किसी दुकान में माचिस नहीं। 1-2 दुकान में बोला, मतलब माचिस नहीं है। एक ने कहा देखिए आपको माचिस लेना तो कोने में जो एक छोटी सी गुमटी जैसी दुकान है वहाँ जाइए, वहाँ माचिस मिल जाएगी। वो वहाँ गए तो देखा कि वो आदमी केवल माचिस बेचता था। माचिस, सिंधियों का वो मार्केट था, सिंधी समाज का। वो माचिस बेचा, उनसे माचिस लिया। पर पंडित जी तो एक विद्वान थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्या मामला है, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो। उसने कहा बाबूजी मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास गुजारे का कोई साधन नहीं था। हमारी समाज ने तय किया कि हम सब माचिस की कमाई का त्याग करके इसे माचिस का धंधा दे दें, ये केवल माचिस बेचेगा। और अब मैं केवल माचिस बेचता हूँ जिससे मेरा पेट पलता है, मेरे परिवार का पेट पलता है। कितना ऊंचा दृष्टिकोण है। क्या बिगड़ा, वही माचिस बेचकर कितना बेचेगा, 100-50 रुपया कमाएगा और क्या कमाएगा महीने का। लेकिन एक आइटम हमें नहीं बेचना, एक आइटम उसको दे दे। और आजकल क्या करते, कोई छोटा अगर थोड़ा बढ़ने लगे तो ये बढ़ न जाए ताकि सिरदर्द न बन जाए, पहले ही कुचल दो। अगर आप चाहते हो कि धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे तो धर्मी को मजबूत बनाना सीखो और उसको मजबूत बनाने के लिए सहयोग देने की तत्परता दिखाओ। आपका थोड़ा सा सहयोग लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। साधर्मी जनों को सहयोग देना ही साधर्मी वात्सल्य का द्योतक है। आज इस क्षेत्र में जैन समाज में एक शख्सियत है जो बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, वो है अशोक जी पाटनियार के मार्बल। आज भी समाज में हजारों लोगों को उनके द्वारा सहयोग दिया जाता है। जब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, पूरी फैक्ट्री का भ्रमण करते करते उनके ऑफिस में पहुंचा। जब ऑफिस में गया तो बहुत सारी फाइलें उनकी टेबल पर थी। अशोक जी ने कहा महाराज ये जितनी फाइलें देख रहे हैं ना, इनमें से एक भी मेरे बिजनेस की फाइल नहीं है। बोले क्या है? ये सब लोगों के आवेदन हैं। मैं सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बैठता हूँ, उन पर विचार करता हूँ और सबको सेंशन करता हूँ। चाहे हजारों विधवाओं को वो पेंशन भेजते हैं,
अनेक लोगों के लिए पढ़ाई में सहयोग देते हैं, अनेक लोगों की चिकित्सा में सहयोग देते हैं और अन्य प्रकार का सहयोग देते हैं। और भी लोग देते होंगे, लेकिन जितनी व्यवस्था के साथ और तत्परता से अशोक जी करते हैं, मुझे वैसा और कोई देखने को नहीं मिला। समाज में पैसा देने वाले, लगाने वाले अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की उदात्त भावना रखकर लोगों के हित के लिए काम करना और सहयोग के लिए काम करने का भाव बहुत कम लोगों का होता है। हम कहेंगे अगर तुम समर्थ हो तो तुम्हारा समर्थ होना तभी सार्थक होगा जब किसी असमर्थ को समर्थ बनाने का उद्यम करो। पहली प्राथमिकता धर्मी को सहयोग हो। धर्म से प्रीति, धर्मी से प्रीति के बिना नहीं टिक सकती। इसलिए जब हम करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, और धर्म क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता इसे ही देनी चाहिए। बाकी चीज़ें गौण है, हम उसे देखकर आगे चले और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज सहयोग की बात की है, शेष 3 बातें आने वाले दिनों में आप सबसे की जाएगी, पर एक ही भाव जगाएं, अपने हृदय के उत्कृष्ट प्रीति को प्रकट करते हुए आवश्यकता अनुरूप हम सबका सहयोग दे सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी स्वभाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।